अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरी तरफ़ से दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को जो मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, उन तमाम को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और स्पेशली मेरी यूट्यूब फैमिली को तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि इस रमज़ान में अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ के साथ साथ हमारे रिश्तों में भी बरकत अता फ़रमाए। क्योंकि मैं जब भी रिज़्क़ में इजाफ़े की दुआ करती हूँ तो रिश्तों में भी बरकत की दुआ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आजकल रिश्तों में भी बरकत होना लाज़मी सी बात हो गई है। और अल्लाह पाक हम जितनी भी इबादत करें इस रमज़ान में वो तमाम कबूल हों। और जो है वो हमने सिर्फ़ पकोड़े समोसे नहीं खाने हैं, हमने जो है वो इबादत भी करनी है और तरावी भी पढ़नी है। और कुरान पाक को तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए, लेकिन वो लोग जो कुरान पाक नहीं पढ़ते उन्हें इस महीने तो लाज़मी कुरान पाक पढ़ना चाहिए। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, वैसे आम रूटीन में भी हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि कुरान पाक सिर्फ़ मरहूमीन पे और जो है वो इसाले सवाब के लिए या कुरान ख़ानी में सिर्फ़ नहीं पढ़ते, बल्कि ज़िंदा लोगों को भी कुरान पाक पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह पाक जो है वो इस रमज़ान के महीने हमें भरपूर इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ने हमें जब ये रमज़ान दोबारा अता किया है तोहफ़े में, क्योंकि जब भी अल्लाह ताला अपने बंदों से खुश होता है तो वो हमें एक और फिर रमज़ान देता है कि बख्शिश मांग लो मुझसे और अपने गुनाह बख्शवा लो। तो इंशाअल्लाह अहद करते हैं कि इस रमज़ान को भरपूर इबादत का रमज़ान बनाएंगे, रात देर तक जागेंगे नहीं। और अगर जागेंगे भी तो इबादत की नियत से जागेंगे, दूसरी चीज़ों में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोबाइल पहले तो ये होता था कि हम टीवी नहीं इतना देखा करते थे, क्योंकि वो कभी कभी चलाया करते थे, लेकिन अब तो मोबाइल 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है और हम जो है वो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं मोबाइल में। कोई क्लिप ऐसा आ जाता है तो कोशिश करेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल भी कम से कम करें। और अम्मी जब मेरी ये वीडियो देखेंगी ना तो बोलेंगी सबसे पहले तो ये इम्प्लीमेंट तुम अपने ऊपर करो। तो आज मैं अपने पुराने स्कूल गई थी, वहाँ कोलीग ने जो है वो मुझे बुलाया था ब्रेक में, तो मेरा बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर गुजरा। और ये सारी उन्होंने जो है वो मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ से एक नाश्ता किया था। थैंक यू सो मच। उस वक्त भी मैंने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया और अभी मैंने इनको कहा था मैं व्लॉग में भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। तो फिर जब मैं घर आई तो भाभी और हम सब ने मिलके जो है वो प्रिपरेशन की कि रमज़ान में अपने घर को किस तरह डेकोरेट करना है। और ये सारा सामान कुछ मेरे पास रखा हुआ था तो ये हमने कर लिया। अब मेरे पास आर का एक मसला आ रहा था, क्योंकि आर मैंने गिफ्ट में पैक करके दे दिया था, तो अब मेरे पास आर मिसिंग था इन अल्फ़ाबेट में। तो मेरे पास बर्थडे का रखा हुआ था, तो ये मसला है कि ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन जिसे कहते हैं, और वो जो आर है वो ब्लैक है, लेकिन इतना कोई पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि अब मैं किसी और चीज़ में ये पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ तो इसका काम मैं यहीं से चला दूँगी। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सामान लाया हुआ था, तो आज मैंने फिर ये सामान सारा निकाला। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपको इसकी वीडियो बना के दिखाती, तो ये मैं सारी लैंप वगैरह लेकर आई थी। फिर भाभी ने कहा नहीं ये सामान बहुत ज़्यादा कम है और हमें कुछ और भी इसमें जो है आइटम लाने चाहिए। फिर हमने पहले तो इसको सजाया जो हमारे पास मौजूद था, तो इसे जो है हमने डेकोरेट किया। अब भाभी ने कहा कि ये इस वॉल पे अच्छा नहीं लग रहा, इसे आप उसी वॉल पे लगाएं जिस पे जो है ना ये लड़ियाँ लगी हुई थी। फिर हमने ये सारी लड़ियाँ हटाई, ये भाई की शादी की ही डेकोरेट हुई हुई थी। और उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो अब बाज़ार का रुख करते हैं और वहाँ से कुछ लाते हैं सामान। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम बाज़ार जाएँ कुछ खा पी कर ना आए, तो हमने वहाँ पर बर्गर ऑर्डर किया और बर्गर फिनिश करने के बाद हम घर आए। और जो सामान मैं लाई हूँ मैं आपको बताऊँगी। आज बाहर बहुत ज़्यादा शोर है वॉइस ओवर में, क्योंकि ज़ाहिर है अब सुबह रमज़ान है तो बच्चों में भी बहुत जो है ना जोश व खरोश है कि भाई सुबह सहरी होगी। तो ये कुछ मैं कैंडल लाई थी और ये एक मैं लाई थी शो पीस, तो मैंने कहा ये सहरी के वक्त के लिए रख देंगे। तो ये डेकोरेट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने चीज़ें कहाँ रखी। और ये मैंने कुछ सामान लिया था अपने कोलीग्स के लिए रमज़ान की, मैंने एक छोटा सा गिफ्ट उनको किया था जो मुझे जो है ये अच्छा लगा कि मैं इनको ये गिफ्ट करूं। वैसे मुझे मेरा और भी कुछ मूड था, लेकिन वो मैं कुछ मसरूफियात की बाइस नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी तो नेक्स्ट पे रख लूँगी इसे। तो ये गिफ्ट तोहफ़े तोहफ़े तो चलते ही रहते हैं, बस मेरा मकसद ये था कि कोई ना कोई चीज़ें दूँ, क्योंकि तोहफ़े जो होते हैं ना वो प्यार मोहब्बत का एक ज़रिया होते हैं। तो फिर हम लोग ने फाइनली यहाँ पर ये डेकोरेट किया, तो फिर यहाँ भी हमें अच्छा लगा। तो हमने कहा भाभी ने बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि ये हमें यहाँ लगाना चाहिए था कि एक वॉल ही हमारी डेकोरेट होती। अब ये था कि कुछ वहाँ था कुछ यहाँ, तो वो इतना मज़ा नहीं कर रहा था। तो फाइनली ये हो गया। अब जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इशा हो चुकी है, अब मैं तरावी की तैयारी करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। और आप लोग भी जो है वो तैयारी करें सुबह की सहरी की। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी डेकोरेशन कैसी लगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये मैंने यहाँ किचन में रखा, तो बस आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और इस रमज़ान में अभी अपनी इबादतों अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे व्लॉग ज़रूर देखिएगा।
और मेरी भी यही दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जहाँ भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हर साल जो है रमज़ान को वेलकम करे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।